तो सबसे पहले यहाँ पे UDAIS पोर्टल में स्टूडेंट मॉड्यूल में यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेते हैं, फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये काम आप मोबाइल पर भी कर सकते हैं। आपको समझने में आसानी हो इसलिए हम ये काम पीसी या लैपटॉप के स्क्रीन पर करके बता रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक स्कूल का लॉगिन कर लिया हुआ है। 23-24 इस टैब पे क्लिक करना है। ये डैशबोर्ड है, इसकी जानकारी हम इससे पहले के वीडियो में ले चुके हैं, जहां पे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इस वर्क को पहले कंप्लीट करना है, जहां से आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद उसको फाइनलाइज करना है, और फाइनलाइज करने के बाद ही आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्कूल डैशबोर्ड पे जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारा जो डाटा था वो फर्स्ट से लेकर 7 तक हमारा प्रमोशनल मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है और फाइनलाइज भी हमने किया हुआ है। तो जैसे ही आप फाइनलाइज करेंगे, प्रमोशन का काम कंप्लीट करेंगे, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट सेकंड स्टैंडर्ड में आएंगे, सेकंड के थर्ड में आएंगे। तो इस तरह से फर्स्ट के अलावा हर क्लास में आपको स्टूडेंट शो होंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक भी स्टूडेंट शो नहीं होता है, यहाँ हमें न्यू एंट्री करनी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको क्रॉस पे क्लिक करके विंडो को बड़ी कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पे ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करके स्टूडेंट को ऐड करना है। अब यहाँ पे ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ। अब उसके बाद हमें जिस तरह हमने पिछले साल फर्स्ट से लेकर जितने भी क्लासेस हैं उनके स्टूडेंट को यहाँ पे ऐड किया था। अब जो है प्रमोशन करने के बाद हर क्लास में स्टूडेंट आए हुए हैं, लेकिन सिर्फ फर्स्ट एंट्री जो है वो न्यू जो फर्स्ट स्टैंडर्ड है उसकी हमें न्यू एंट्री करनी है। तो उसके लिए जिस तरह से पहले आपने किया था उसी तरह से है। स्टूडेंट नेम यहाँ पे लिखना है एज पर स्कूल रिकॉर्ड। उसके बाद जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट स्टेट कोड जो है वो ऑप्शनल है, उसको छोड़ देते हैं हम। उसके बाद मदर्स नेम एंटर करना है, फादर्स नेम एंटर करना है, और गार्डियन नेम। अगर मदर फादर नेम आप डाल देंगे तो गार्डियन नेम नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट का आधार नंबर एंटर करना है, और उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार, यानी आधार के ऊपर जैसा नाम है, जैसी स्पेलिंग है, सेम वैसे ही यहाँ पे हमें डालना है। उसके बाद एड्रेस डिटेल है, यहाँ पे एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है, और मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, ईमेल आईडी भी ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना इसको ब्लैंक भी रहने दे सकते हैं। एडिशनल डिटेल्स में हमें मदर टंग सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे बहुत से मदर टंग है, जो भी आपकी एप्लीकेबल है आपके स्कूल के लिए वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सोशल कैटेगरी, सोशल कैटेगरी में जनरल, SC, ST, OBC जो भी कैटेगरी है उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर माइनॉरिटी है तो यहाँ पे माइनॉरिटी ग्रुप को सिलेक्ट करना है। उसके बाद BPL होगा तो यस करना है, अगर BPL नहीं है तो यहाँ पे नो करना है। अगर आप यहाँ पे नो करेंगे तो यहाँ पे अंत्योदय योजना के लिए सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर BPL पे यस करेंगे तो यहाँ पे यस और नो, अंत्योदय योजना के लिए बेनिफिशियरी होगा तो यस करना है, वरना नो करना है। मैं इसको यहाँ पे BPL नहीं है तो इसको नो कर देता हूँ, तो ये सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद EWS कैटेगरी में होगा अगर स्टूडेंट तो यस करना है, वरना नो करना है। उसके बाद CWSN अगर होगा तो यस, और अगर नहीं होगा तो नो करना है। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइप सिलेक्ट करना है कि CWSN की कैटेगरी कौन सी है। तो हमारी केस में यहाँ पे नो ही होगा, तो हमें ये सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और डिसेबिलिटी परसेंटेज भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वेदर द स्टूडेंट इज इंडियन नेशनल, यस, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये स्टूडेंट आउट ऑफ स्कूल था या नहीं, तो ये आउट ऑफ स्कूल नहीं था, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। नो करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। डिटेल्स यहाँ पे भरने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। तो मैं पहले ये डिटेल्स भर लेता हूँ और फिर कंटिन्यू करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इस स्टूडेंट के जनरल कैटेगरी पूरी जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट भर चुका हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ शो होगी। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट कंफर्म करेंगे तो नहीं होगा, आपको यहाँ पे चेक के निशान पे यहाँ पे टिक करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर लिया हूं। द स्टूडेंट हैज बीन इनिशिएटेड सेव्ड सक्सेसफुली।
यानी ये जो स्टूडेंट है हमारा ये सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब आप यहाँ पे ऐड न्यू स्टूडेंट करके सिर्फ जनरल प्रोफाइल यहाँ पे भरकर स्टूडेंट का सेव कर सकते हैं, या फिर गो टू न्यू एंट्री लिस्ट में जाकर आप स्टूडेंट को यहाँ पे उसकी पूरी जानकारी भर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, गो टू न्यू एंट्री लिस्ट पे जाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे टोटल 2 स्टूडेंट को ऐड किया हुआ है, तो जितने भी स्टूडेंट आप वहां से ऐड करेंगे तो यहाँ पे वो शो होते हैं। मैं यहाँ पे पहले से बता देता हूँ, स्कूल डैशबोर्ड में अगर आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पे अभी भी 0 ही स्टूडेंट बता रहे हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में, देख सकते हैं आप। तो हमें उन स्टूडेंट को पूरा कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू एंड मैनेज करके लिखा हुआ है, इस पे हमें क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद जो भी स्टूडेंट्स का आप जनरल प्रोफाइल वहां पे भरेंगे तो वो यहाँ पे आपको शो होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म स्टेटस में जीपी, ईपी और एफपी यानी जनरल प्रोफाइल यहाँ पे आप कंप्लीट हो चुका है हमारा। उसके बाद इनरोलमेंट प्रोफाइल हमें कंप्लीट करना है और उसके बाद फैसिलिटी का भी हमें कंप्लीट करना है। तो उसके लिए जनरल प्रोफाइल यहाँ पे हमारा कंप्लीट है, हम ईपी पे अब क्लिक करते हैं, यानी जो इनरोलमेंट डिटेल्स है वो इसके ओपन हो जाएंगे। अब इनरोलमेंट डिटेल्स में हमें एडमिशन नंबर यानी जनरल रजिस्टर नंबर टाइप करना है। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद एडमिशन डेट जो है वो इसी ईयर की है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं। 15 जून 2023। उसके बाद क्लास, सेक्शन, रोल नंबर। मैंने इससे पहले एक स्टूडेंट यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसको रोल नंबर 2 देता हूँ। उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये अपने आप आता है क्योंकि आपने एक बार मीडियम सिलेक्ट करेंगे तो वही मीडियम यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे उर्दू मीडियम यहाँ पे शो है, पहले से सेव है। अब उसके बाद ये जो है फॉर हायर सेकेंडरी क्लास ओनली के लिए है। उसके बाद स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग 2022-23 का जो उसका स्टेटस था वो यहाँ पे हमें लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 4 ऑप्शन है टोटल, स्टडीड एट करंट सेम स्कूल, स्टडीड एट अदर स्कूल, आंगनवाड़ी या फिर नॉन स्टडिंग। अब ये जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, इससे पहले वो आंगनवाड़ी में था स्टूडेंट, इसलिए मैं यहाँ पे आंगनवाड़ी को सिलेक्ट करता हूँ। आप अगर यहाँ से आंगनवाड़ी सिलेक्ट करेंगे तो आगे एक भी जानकारी आपको भरने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर का एग्जामिनेशन रिजल्ट, उसके बाद प्रीवियस एकेडमिक ईयर में कितने दिन स्कूल अटेंड किया हुआ है वो यहाँ पे पूरे टाइप करने हैं। तो वो हमारा कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने आंगनवाड़ी सिलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से ये इनरोलमेंट डिटेल्स हो गए हैं। अब इसको मैं सेव कर लेता हूं। इनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे फैसिलिटीज जो भी स्टूडेंट को मिली हुई है इस एकेडमिक ईयर में, और उसके अलावा जो स्कॉलरशिप वगैरह मिले हुए पिछले एकेडमिक ईयर में, तो उसकी ये पूरी डिटेल्स है जो यस नो में है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं ये कर लेता हूं और फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। अब यहाँ पे फैसिलिटीज जो है वो हमारा सिलेक्ट करके हो चुका है। जैसे यहाँ पे फैसिलिटीज पे यस करेंगे तो फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री यूनिफॉर्म, जो भी आपके स्कूल में प्रोवाइड की जाती है फैसिलिटी उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। फैसिलिटी डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब उसके बाद नेक्स्ट। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे उस स्टूडेंट की जनरल प्रोफाइल जो भी है वो, उसके बाद इनरोलमेंट डिटेल्स और फैसिलिटीज, इसका प्रीव्यू पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप दोबारा एक बार चेक कर लीजिए, अगर कुछ मिस्टेक्स हैं तो आप उसको बैक करके वापस से सही कर सकते हैं। अब ये सब चेक करने के बाद हमारी सब जानकारी यहाँ पे चेक किया हूं मैं बराबर है, तो उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट डाटा पे क्लिक करना है। आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा? ओके, डाटा कंप्लीटेड। अब इस तरह से आपको हर स्टूडेंट का 1 बाय 1 यहाँ पे स्टूडेंट को ऐड करने के लिए इस तरह से तीनों प्रोफाइल भरने हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे डाटा कंप्लीट पे क्लिक करके ओके करना है। अब यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूं।
अब बैक टू स्कूल डैशबोर्ड। अभी भी आप यहां पे देख सकते हैं 0 ही स्टूडेंट शो हो रहे हैं। व्यू एंड मैनेज में जाने के बाद अब यहां पे दोनों भी स्टूडेंट की एंट्री स्टेटस जो है वो कंप्लीटेड बता रही है। तो आपको इसी तरह हर स्टूडेंट को यहां से आपको यहां पे भी ऐड कर सकते हैं। ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करके यहां से भी आप स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आपको न्यू एंट्री 1 बाय 1 हर स्टूडेंट की यहां पे करना है। अब यहां पे तो कंप्लीटेड शो हो रहा है, लेकिन स्कूल डैशबोर्ड में मैं आपको बता देता हूं, ये जो है यहां पे अभी भी 0 ही शो हो रहा है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि ये जो डैशबोर्ड में जो डाटा है वो यहां पे ऊपर आप पढ़ सकते हैं, डाटा लास्ट अपडेटेड एट 24/9/2023 9:54। ये जो है लास्ट यहां से अभी 5-10 घंटे पहले का डाटा है। अभी हमने जो 2 स्टूडेंट ऐड किए वो यहां पे शो नहीं होता, कुछ देर के बाद यहां पे आपको स्टूडेंट शो होंगे। तो इस तरह से आप यहां पे स्टूडेंट को पहले ऐड कर लीजिए और कंप्लीटेड ये यहां पे एंट्री स्टेटस शो होना चाहिए। उसके बाद वो अपने आप स्टूडेंट आपके स्कूल के डैशबोर्ड में शो होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको न्यू एंट्री करनी है। अब उसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे कि न्यू एंट्री होने के बाद इंपोर्ट मॉड्यूल, यानी दूसरे स्कूल से अगर आपके पास स्टूडेंट आए हुए हैं उनको किस तरह से इंपोर्ट करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलें, और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर